Guru is not a person, but he is very much a person also. वो केवल व्यक्ति नहीं है पर व्यक्ति भी हैं। जब हम भगवान कहते हैं तो हमारे मन में आता है कहीं पर कोई होगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनको केवल मंदिर में ऐसा समझ लेते हैं। आप लोग भगवान को मानते हैं? कहाँ पर हैं भगवान? क्या कर रहे हैं भगवान? संसार को क्यों बनाया, कैसे बनाया, किस लिए बनाया, कहाँ पर हैं भगवान? गुरु के हृदय में जाकर के देखो, वहां बहुत पीड़ा होती है, बहुत घाव होते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्त्रियों की मुक्ति संभव नहीं है। शास्त्र का ये मंतव्य नहीं है, न संतों का ये मंतव्य है, न महापुरुषों का ये मंतव्य है। जैसे मैंने कहा, सारा ब्रह्मांड जिसके द्वारा धारित है उसको धर्म कहते हैं। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कोश, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वनस्पति जिस नियम तंत्र के द्वारा संचालित है उसको धर्म कहते हैं। आप लोग मुझे कुछ क्षमा करेंगे। बाप जी ने बुलावणो तो सोरो, पर हृदय में धारण करनो दोरो। हम उनका आवाहन कर रहे हैं, बाहर पूजा कर रहे हैं, वास्तव में उनको अंदर बुलाना है। इसके बिना गुरु प्रसन्न नहीं होते। हम खूब पूजा कर लें, अर्चना कर लें, वेद मंत्रों का प्रयोग करें, संस्कृत भाषा में श्लोक बोलें, लोक भाषा में स्तुति और भजन करें, चित्त में प्रसन्नता, पवित्रता आएगी। गुरु भी देखेंगे हाँ ठीक, कुछ तो सही मार्ग पर चल रहे हैं, सन्मार्ग पर चल रहे हैं। पर गुरु की सबसे अधिक प्रसन्नता तब होगी जब हम उनका हृदय में आवाहन करेंगे। गुरु इज नॉट ए पर्सन, बट ही इज वेरी मच ए पर्सन ऑल्सो। वो केवल व्यक्ति नहीं है पर व्यक्ति भी हैं। उनका एक व्यक्त रूप होता है जिसे हम व्यवहार करते हैं। उनका एक व्यक्ताव्यक्त रूप होता है, कुछ व्यक्त कुछ अव्यक्त। और उनका एक अव्यक्त रूप होता है। हम व्यक्त रूप की सेवा कर सकते हैं, उनकी वाणी को सुन सकते हैं, पर उनके व्यक्ताव्यक्त रूप को, उनके आचरण को, उनके संकेतों को समझने के लिए मनन करना पड़ता है। और उनका अव्यक्त रूप होता है, उसके साथ में तन्मय होना पड़ता है। ध्यान के द्वारा, निदिध्यासन के द्वारा यह संभव। एक श्रवण की साधना, एक मनन की साधना, एक निदिध्यासन की साधना। जब तक हम उसे एकाकार नहीं होंगे तब तक गुरु की प्रसन्नता, पूर्ण प्रसन्नता नहीं, पूर्ण आनंद प्रकट होना चाहिए। उसके लिए हृदय को श्मशान बनाना पड़ता है। श्मशाने श्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा, महिम्न स्तोत्र में भी आपने गाया। चित्त में राग द्वेष को, ममता को हटाना पड़ता है, चित्त को निर्मल बनाना पड़ता है, तब जाकर वह आनंद हमारे हृदय में प्रकट होता है, वह पूर्ण आनंद प्रकट होता है। द मटेरियल कॉज एंड द एफिशिएंट कॉज, उपादान कारण और निमित्त कारण। भगवान कहते कहते वो शब्द भी थोड़ा संकुचित हो गया, क्योंकि शब्दों का अपना एक जीवन होता है। उन पर कुछ गर्द भी आ जाती है, वो कुछ बुझ भी जाते हैं, उनको वापस चेतित करना पड़ता है। इसलिए जब हम भगवान कहते हैं तो हमारे मन में आता है कहीं पर कोई होगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनको केवल मंदिर में ऐसा समझ लेते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कभी हुआ था, अभी तो नहीं है। इसलिए समझना, हम जिन गुरु की उपासना कर रहे हैं, जिनका स्मरण कर रहे हैं, हमारी परंपरा में ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसे पूर्णानंद स्वरूप बाप जी महाराज की सेवा करने का, उनके उपदेश को सुनने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। और आज फिर एक अवसर आया है। गुरु के हृदय में जाकर के देखो, वहां बहुत पीड़ा होती है, बहुत घाव होते हैं। हम अंदर नहीं जाते, बस बाहर से देखते रहते हैं।
तप के एक बहुत लंबे मार्ग पर चल करके कोई प्रबुद्ध होता है। हाँ, कोई कोई जन्म से भी प्रबुद्ध होता है, शुकदेव आदि जैसे हुए थे, आदि शंकराचार्य हुए थे। अन्यथा प्रत्येक मानव को यदि उस पूर्णता को प्राप्त करना है, मैंने यदि तो ऐसे ही लगा दिया, कटिबद्ध हो जाना चाहिए प्रत्येक को, इसी जन्म में पूर्णता को, पूर्ण आनंद को प्राप्त करना है, मृत्यु को जीतना है, काल को जीतना है। ये महापुरुष काल के पार होते हैं, देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित होते हैं। ये जो सारा संसार हमको दिखाई देता है, इस संसार के साथ में वो एकाकार हो जाते हैं, इसके अधिष्ठान के साथ में वो एकाकार हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम बारंबार श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, अपना जीवन अर्पित करते हैं, अपना सब कुछ अर्पित करते हैं, तन मन धन संकल्प सब कुछ। यदि हम उनके उपदेश को वास्तव में स्वीकार करना चाहते हैं तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। यह सनातन धर्म है, यह सनातन संस्कृति है। हमारा परम सौभाग्य है कि हम इसके अंदर उत्पन्न हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हम भारत के अंदर हमने जन्म लिया है, जहाँ पर देवता भी आने के लिए लालायित होते हैं, जहाँ पर वह परब्रह्म स्वयं अवतरित होकर के लीला करता है। ऐसी ये पावन धरती, ऋषियों की धरती। इसलिए इसको समझना, इस बात को कितना महत्वपूर्ण है। ये कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। इसी जन्म में उस परब्रह्म के साथ में, आनंद के साथ में, उस चैतन्य सागर के साथ में एकाकार हो जाना, उससे निमज्जित हो जाना। ऐसे जीवन मुक्त पुरुष, अगर जीवन मुक्त पुरुष न हुए होते तो हमको क्या पता लगता भगवान कैसे होते हैं। केवल शास्त्र के बल पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता। शास्त्र बताता है कि संसार है तो उसका एक उपादान कारण है, निमित्त कारण है, वो परब्रह्म है। पर परब्रह्म से एकाकार हुए महापुरुष होने चाहिए, ये प्रमाण होते हैं। इसलिए हम जब इनका स्मरण करते हैं तो कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो गया। और एक साथ 3 कुल पवित्र हो जाते हैं, एक पितृकुल, एक ऋषिकुल, एक देवकुल। ये तीनों कुल हमारे अंदर प्रवाहित हो रहे हैं। एक वोल्यूशन, इमोशन, कॉग्निशन, इच्छा, क्रिया, ज्ञान। हमारी संस्कृति में भी ये 3 शक्तियां काम कर रही हैं। हमारे भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है। चैतन्य के 3 स्तर हैं, तीनों स्तरों को पवित्र कर देता है। जिस कुल में ये महापुरुष, ऐसे महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष अवतरित होते हैं। जननी कृतार्था, वो माँ कृतार्थ हो जाती है। शास्त्रों ने बहुत सारी बातें कही हैं। किसी का पुत्र यदि संन्यास ले लेता है तो निश्चित रूप से अगले जन्म में वो माता इस जन्म में चूक जाती है, अगले जन्म के अंदर वो साधना करती है और ईश्वर को प्राप्त कर लेती है। कुछ लोग कहते हैं स्त्रियों की मुक्ति संभव नहीं है। शास्त्र का ये मंतव्य नहीं है, न संतों का ये मंतव्य है, न महापुरुषों का ये मंतव्य है। इसलिए जो कोई भी है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, हाँ, निश्चय कर ले मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है और उसके लिए अपने जीवन को सदाचार के पथ पर चलाए, जीवन को एक शास्त्र के अनुसार चलाए। इसलिए कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो कृतार्थ हो जाती, जो करना सो कर लिया। वसुंधरा पुण्यवती च तेन, और सारी धरती, ये पृथ्वी, ये धरा, ये धरित्री, ये क्षमा, ये वसुंधरा पुण्यमयी हो जाती है। दिखाई नहीं देता हमको, पर सूक्ष्म स्तर पर और बाहर भी कुछ प्रकटन हो जाता है। सारी धरती पवित्र बन जाती है। किसके द्वारा? अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेत। ये जो ज्ञान समुद्र है, आनंद का समुद्र है, उसके अंदर जिसका चित्त निमज्जित रहता है, ऐसे थे हमारे बाप जी। इसलिए याद रखना, महापुरुषों के जीवन के बारे में सोचना। बाहर से ऐसा नहीं देखना ये तो अवधूत हैं, ये तो धूप में बैठे हुए, सर्दी में बैठे हुए हैं।
अनजान लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी चेतना की स्थिति क्या है, इनकी अनुभूति क्या है। श्रद्धा चाहिए, तब पता लगता है इन्होंने जीवन में कितना तप किया, किसको प्राप्त किया। उस विश्व के साथ में एकाकार हो गए। पर वो खाते पीते तो होंगे, चलते तो होंगे, कुछ बोलते तो होंगे। निश्चित रूप से उनका देखना, उनका चलना, उनका सूंघना, उनका खाना, सब कुछ एक रित के अनुसार होता है। अभी गौरी शंकर जी को मैं धन्यवाद दूंगा, पूरे परिवार को मैं बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं कि जो उनकी स्मृति को ताजा रखते हैं, जनमानस में उसको उद्दीप्त रखते हैं। इसलिए उनका सदाचार, मैंने कहा सदाचार को या धर्म को जानना हो तो इन महापुरुषों को देखो। केवल शास्त्र के द्वारा पता नहीं लगता, ये महापुरुष चल करके जी करके बताते हैं कि सदाचार क्या होता है। इसलिए सारी सृष्टि में हमको दृष्टि डालनी पड़ेगी। सारी सृष्टि अभी चैत्र सुदी, ये वसंत की ऋतु है। देखो तो सारी धरती के अंदर क्या घटित हो रहा है। प्रत्येक पेड़ में, प्रत्येक पौधे में, प्रत्येक प्राणी के अंदर एक उमड़न है, एक स्नेह की उमड़न है, प्रेम की उमड़न है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब कुछ उमड़ घुमड़ रहा है। फूल बरस रहे हैं, अभी फूल बरसाए थे ना, संगीत की लहर के द्वारा फूल बरसाए थे। सारी सृष्टि के अंदर दृष्टि डालो, ये वसंत की ऋतु है। और इस वसंत ऋतु के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, चाहे वसंत हो, चाहे ग्रीष्म हो, चाहे वर्षा हो, चाहे शरद हो, चाहे हेमंत हो, चाहे शिशिर हो, प्रत्येक ऋतु के अंदर इन महापुरुषों की चेतना उस ऋतु के साथ में एकाकार हो जाती है। इस धरती को देखो, कितने हिमाच्छादित शिखर हैं। उत्तरी ध्रुव में जाओ, दक्षिणी ध्रुव के अंदर जाओ, समुद्र को देखो, पेड़ों को देखो, पशु पक्षियों को देखो, प्राणियों को देखो, सारे एक नियम के अंदर चल रहे हैं, एक रिदम में चल रहे हैं। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में एक रिदम है। समुद्र उमड़ घुमड़ रहा है तो एक रिदम में आप भी तो उमड़ घुमड़ रहे हैं। यदि आप में से प्रत्येक के हृदय में मैं प्रवेश करूं तो मुझे पता लग जाएगा कि एक भाव की, एक श्रद्धा की उमड़न, एक प्रेम की उमड़न प्रकट हो रही है। इसलिए समुद्र उमड़ता है, बादल बनते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, बिजली चमकती है। समुद्र के उमड़ने में, बादलों के गर्जना में, बिजली के चमकने में, वर्षा के होने में एक रिदम है। झरनों के बहने में, नदी के बहने में एक रिदम है। अंकुर के फूटने में एक रिदम है। भंवरों के गुनगुनाने में एक रिदम है। तितलियां चलती हैं तो एक रिदम के अंदर, पक्षी उड़ते हैं तो रिदम के अंदर, पत्तियां झरती हैं तो रिदम में, फूल खिलते हैं तो रिदम में, शेर है वो गरजता है एक रिदम में, हरिण डर करके भागता है तो एक रिदम के, सांप झपट करके और अपने शिकार को पकड़ता है एक रिदम के अंदर, बतूलिया उठता है तो एक रिदम के अंदर उठता है। बतूलिया जानते हैं ना, ये मरुभूमि है, इस सागर का सपना लेती है। कभी यहाँ पर सागर था, ये स्वप्निल अवस्था के अंदर, विरह की अवस्था के अंदर है ये धरती। और यह विरह ऐसा है, यदि हम इसका सेवन करें तो हमारे अंदर भी वो विरह प्रकट हो जाता है। तो जन्म में, मृत्यु में, वर्धन में, जवानी में, सब जगह एक रिदम। ये महापुरुष उस रिदम के साथ एकाकार होते हैं। हम आउट ऑफ रिदम हैं, इसलिए सारे प्राणी रिदम के अंदर, पशु पक्षी रिदम में, सारी ऋतुएं एक रिदम के अंदर, धरती नाच रही रिदम के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सब पार्टिकल्स, गैलेक्सीज एक रिदम के अंदर नाच रही हैं। केवल मनुष्य आउट ऑफ रिदम है। बंधुओं, ये रिदम शब्द अंग्रेजी का है, पर वास्तव में ये रितम शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। रितम, रितम वदिष्यामि। ये रित, ये सारा ब्रह्मांड एक रित के द्वारा संचालित, रित के द्वारा पैदा किया जा रहा, रित के द्वारा इसको लीन किया जा रहा है। क्यों भाई, भोलेनाथ किस पर बैठ करके चलते हैं? बैल मत कह देना, सांड पर, नंदी पर, नंदीश्वर पर विराजित होकर के भोलेनाथ गतिशील होते हैं। और हमारी भगवती किस पर बैठती है? अभी तो नवरात्र चल रहा है ना, शेर पर, सिंह पर, गर्जना करता हुआ सिंह उस पर बैठती है। हमारे विष्णु भगवान किस पर बैठते हैं? गरुड़ पर बैठते हैं। ये गरुड़ क्या है? ये छंद है, ये धर्म है। ये सिंह क्या है? ये धर्म है। और ये नंदी क्या है? ये धर्म है। जिस प्रक्रिया के द्वारा सारा संसार चलता है वो परमेश्वर गतिशील होता है, स्पंदित होता है, दंड भी देता है, प्यार भी करता है, पुचकारता है, एकाकार भी कर लेता है, सब कुछ धर्म के अंदर। और उस धर्म और ब्रह्म का जो मूर्त रूप है, इसी को पूर्णानंद कहते हैं।
इसी को जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं, जिनकी हम आज अर्चना कर रहे हैं। शास्त्र ने सावधान किया किस दर्शन को लेकर के हमारी संस्कृति चल रही है। हम सदाचार की परिभाषा करना चाहते हैं, मॉरल कोड, मॉरल करेज, मॉरल एजुकेशन, एथिक्स की बात करते हैं, ऊपर ऊपर से बात करते हैं। वास्तव में मॉरल को समझना हो, एथिक्स को समझना हो तो महापुरुषों के चरणों में जाओ, शास्त्र का अवलोकन करो, बुद्धि का प्रयोग करो, तब पता लगेगा कि धर्म का तत्व क्या है। जैसे मैंने कहा, सारा ब्रह्मांड जिसके द्वारा धारित है उसको धर्म कहते हैं। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कोश, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वनस्पति जिस नियम तंत्र के द्वारा संचालित है उसको धर्म कहते हैं। पर सब कुछ धर्म के द्वारा संधारित है, चल रहा है, गतिशील है। उनके अंदर भी एक नियम होता है, उनके अंदर भी एक चरित्र होता है। एक दृष्टांत बताता हूं। एक शिकारी ने अपने अनुभव में लिखा, जंगल में शिकार करने के लिए गया बंदूक लेकर के, और वह जंगल में गया तो वहां पर उसने देखा एक बहुत चौड़ा नाला था और उस पर एक पेड़ पड़ा हुआ है। वह छिपकर खड़ा हुआ तो देखा कि एक तरफ से रीछ आ रहा है। बीच में पहुंच गया, इतने में एक तेंदुआ था, वो भी बीच में पहुंच गया। गुर्राने लगा तेंदुआ, रीछ भी अपने क्रोध से आवाज निकालने लगा, पर वो एक पेड़ उस नाले में रखा हुआ पड़ा हुआ था, पड़ गया होगा। अब थोड़ा भी इधर उधर बैलेंस हटे तो दोनों की गिरने का डर, इसलिए रीछ ने और तेंदुए ने आपस में आंख मिलाई, पानी को देखा, गहराई को देखा, परिस्थिति को समझा। रीछ थोड़ा नीचा बैठ गया और तेंदुआ उछल करके उसके पार निकल गया। दोनों अपने अपने किनारे पर पहुंच गए। शिकारी ने अपने बंदूक को वहीं पर फेंक दिया। धिक्कार है मेरे को, मेरे से तो ये पशु भी अच्छे हैं। पशुओं में भी प्यार होता है, कृतज्ञता होती है, उनके अंदर वो सारी चीजें होती हैं जिसके लिए हम एस्पायर करते हैं। एक व्यक्ति ने श्लोक बना दिया, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। पर इस पर पशुओं ने आपत्ति उठाई, पक्षियों ने भी आपत्ति उठाई, जो जलचर हैं उन्होंने भी आपत्ति उठाई कि ये श्लोक है, इसमें कुछ कमी है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभि नराणाम, कि ये कॉमन है पशु में और मनुष्य में। प्राणियों ने कहा कॉमन नहीं है। आदमी का आहार बिगड़ा हुआ, हमारा आहार एक आचार के अनुसार, एक धर्म के अनुसार, एक नियम के अनुसार। पेट भर गया तो ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, भंडारा है तो ओवर ईटिंग कर लेंगे, शाम की छुट्टी सही। गुटखा खा लेंगे, वो लोग गुटखा नहीं खाते हैं। शराब पी लेंगे, वो लोग शराब नहीं पीते। जो उनका भोजन तय है उसी को लेते हैं। हाँ, मनुष्य के संपर्क में कोई कोई प्राणी आते हैं तो वो चाय पीना सीख जाते हैं, और वो कोई तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये भी पीना सीख जाते हैं, सिखा देता है मनुष्य। इसलिए प्राणियों के अंदर जो आहार है वो एक अलग प्रकार, एक नियम में बंधा हुआ, और मनुष्य के अंदर आहार के अंदर आचार नहीं रहा, युक्ताहार नहीं कर रहा है, वो अयुक्त होकर के जी रहा है। इसलिए बंधुओं, साधकों, सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम जिसका विमर्श करना चाहते हैं, जिस विषय का, उस पर गहराई से जाकर के चिंतन करना चाहिए, घर जाकर के चिंतन करना चाहिए। हमारा आहार विश्व नियम के अनुसार नहीं है, हमारी निद्रा है पशुओं से बदतर है। सड़क पर वाहन दौड़ रहे हैं और किनारे कुत्ता है, वो आराम से नींद लेकर सो रहा है, और हम तो डनलप गद्दे पर भी गोली लेकर के नींद ले रहे हैं, या किसी भय के कारण, रेड के भय के कारण हमको नींद भी नहीं आ रही है, बीमारी के कारण नींद नहीं आ रही। इसलिए हमारी नींद भी पशुओं से निकृष्ट दर्जे की। हमारा भय है वो भी निकृष्ट दर्जे का। हमको तो रेड से भय है, वाहनों से भय है, बीमारी से भय है। वास्तव में जिससे भय होना चाहिए उससे भय नहीं। इसलिए हमारे से तो श्रेष्ठ वो जानवर भी हैं। वास्तव में हमको किससे भय होना चाहिए? जीवन बीत रहा है, जो करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे हैं। दुर्लभ मनुष्य का जीवन वर्णन करते करते शास्त्र थक जाते हैं। महापुरुष अपनी वाणी में बताते हैं, भजनों में बताते हैं, चेतावनी भजन गाते हैं। जीवन बीत रहा है, क्या ईश्वर की तरफ हमने अपने चरणों को बढ़ा दिया है?
सदाचार उसको कहते हैं प्रत्येक कदम के द्वारा हम ईश्वर की तरफ बढ़े, उस प्रत्येक कर्म को, भावना को, चिंतन को हम सदाचार कहते हैं, मॉरल कहते हैं। जिस किसी के द्वारा हमारे अंदर से मल निकलता है, राग द्वेष हटता है, उस कर्म को, उस चिंतन, उस भावना को हम सदाचार कहते हैं, मॉरल कहते हैं। जिस किसी भी आचरण के द्वारा हम विश्व में प्रवर्तित जो यज्ञ चक्र है उसके साथ में जुड़ते हैं, उसको सदाचार कहते हैं, उसको एथिक्स कहते हैं, उसको मॉरल कहते हैं। इसलिए हमको तो वो भय ही नहीं है, इनसेंसिटिव हो गए हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कृषु मृत्युना धर्मम आचरित, मानो मृत्यु ने हमारे बाल को पकड़ रखा है, ऐसा समझ करके धर्म का आचरण करना चाहिए, सदाचार के पथ पर चलना चाहिए। और आगे की बात तो कहने में बहुत संकोच है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, वंशवर्धन प्रत्येक प्राणी में दिखाई देता है, जो वनस्पतियां उनमें भी दिखाई देता है, रोगाणुओं में, विषाणुओं में, कीटाणुओं में, हर प्राणी में वंशवर्धन की प्रक्रिया है, पर वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। मनुष्य को एक स्वतंत्रता दी गई है और उसको लेकर वो कितना दुरुपयोग कर रहा है उस स्वतंत्रता का। जो वंशवर्धन की प्रक्रिया है उसमें कितने लूप होल्स हैं, उनका वर्णन नहीं करूंगा यहाँ पर, आप सब लोग जानते हैं। इसलिए हम तो पशुओं से भी नीचे के स्तर पर हैं। कैसे ऊपर उठें? हम लोग ऊपर उठ सकते हैं, हमारे पास में शास्त्र है, हमारे पास में परंपरा है। थोड़ा आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन सोचना चाहिए मैं जी रहा हूं या धीरे धीरे मर रहा हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं शरीर तो बुढ़ा होगा, परंतु मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसके अंदर हम प्रत्येक कर्म, भावना और चिंतन के द्वारा कंटिन्यूअसली एन अर्ज टू इवॉल्व, निरंतर हमारे अंदर वो आग प्रकट होती चली जानी चाहिए, जिसको विविदिशा कहते हैं, जिसको विरह कहते हैं, जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको तीव्र जिज्ञासा कहते हैं। मैं कौन हूं? कोहम कथमिदम जातम को वै कर्ता से विद्यते, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। ये आधारभूत प्रश्न हैं, जिनको समझ लेंगे तब हमको समझ में आएगा मॉरलिटी क्या होती है, सदाचार क्या होता है। सदाचार शब्द का ही अर्थ होता है सत्य के अनुसार आचरण करना। क्यों भाई, आप लोग सज्जन हैं या नहीं, या दुर्जन हैं? सज्जन है क्यों भाई? सन्नारी हैं या नहीं? कौन कहेगा हम सन्नारी नहीं है? ये सत्य क्या है? अरे यही तो सत्य है जिसको अंतिम समय में बोल रहे राम नाम। अंतिम समय में बोलने से काम नहीं चलेगा, इसको प्रारंभ से ही, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक भारतीय शास्त्र, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति निरंतर एक असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की साधना है। सत्यम शिवम सुंदरम की साधना भारतीय संस्कृति है। इसलिए भारतीय संस्कृति को समझना है तो इन महापुरुषों के चरणों में बैठकर इनकी सेवा करते करते, श्रद्धा से भर करके, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, उनके हृदय में प्रवेश करें। उनके हृदय में प्रवेश करते ही आप अपनी संस्कृति की आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे, आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। क्योंकि इन महापुरुषों के अंदर विश्व का जो प्रयोजन है, मनुष्य जीवन का प्रयोजन है, वह एकाकार हो जाता है। व्हाट्स द पर्पज ऑफ द लाइफ, व्हाट्स द पर्पज ऑफ क्रिएशन। अरे जीवन का तात्पर्य क्या है? पैदा होना, बढ़ना, संतान को पैदा करना और एक दिन संसार से विदा हो जाना। आप कहेंगे नहीं महाराज हम तो स्वर्ग में जाएंगे। जहां कहीं सत्संग होता है मैं माताओं से पूछता हूँ भाई स्वर्ग में कौन जाना चाहता है, हाथ खड़ा कर दो। तो माताएं हाथ खड़ा कर दिए, देखो वो खड़ा कर दिया। अरे ये जन्म तो हुआ ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए। स्वर्ग में बहुत बार गए, असंख्य बार गए, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वापिस यहीं पर आ गए। क्या ये हिंडा खाते रहना है? ये इस चक्कर घानी में पड़े रहना है? इसलिए ये मनुष्य की योनि, द हाईएस्ट मोटिवेशन ये है, मुझे इसी जीवन में मुक्त होना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। हमारी संस्कृति इसी के लिए बनी हुई है। हमारी संस्कृति की आत्मा है यह आत्म ब्रह्म ऐक्य की अनुभूति। हमारी संस्कृति की आत्मा है ये ब्रह्म विद्या, और इसको लेकर के हमारी संस्कृति का ये विशाल विटप है, विशाल वटवृक्ष है, ये निरंतर विकसित होता चला जा रहा है। पर उसमें बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं, उसके निवारण करने के लिए ये प्रसंग उठ रहा है। हम बच्चों को नैतिक बनाएं, नैतिक शिक्षा दें, बच्चों को मॉरल एजुकेशन दें, और ऐसा करते करते सेक्स एजुकेशन भी उनके अंदर डाल दें ताकि वो मॉरल बने रहें।
याद रखना, संस्कृति का मूल क्या है। यदि मूल को भूल गए तो भटकते चले जाएंगे। संस्कृति का मूल, हमारी संस्कृति ओंकार मूलक है, हमारी संस्कृति वेद मूलक है, हमारी संस्कृति ईश्वर मूलक है, हमारी संस्कृति ऋषि मूलक है, हमारी संस्कृति सत मूलक है, चित मूलक है, आनंद मूलक है, आत्म मूलक है। इसका एक मूल है। इसलिए तो कहा सनातन संस्कृति। मैं वर्षों की गिना करके आपको एक संशय में नहीं डालना चाहता, कितने वर्ष पुरानी का सनातन संस्कृति। जब ब्रह्मा भी नहीं थे तब भी ये संस्कृति थी, बीज रूप में उसके साथ एकाकार होकर थी। और इसका एक गंतव्य भी है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संस्कृति के साथ में अपना नाता जोड़ता है, श्रद्धा पूर्वक इसके साथ में रिश्ता लेता है, इसके जीवन दर्शन को, जीवन दृष्टि को, जीवन शैली को, जीवन विधा को अपनाता है, ये संस्कृति की घोषणा है। ये इस पूर्णानंद के अंदर ले जाकर आपको मिला देगी। ये पूर्णानंद जिनकी हम अर्चना यहाँ करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए हमारी संस्कृति से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। हमारी संस्कृति है प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म दोनों को लेकर चलने वाली है। हमारी संस्कृति सबसे पहले दृष्टि को ठीक करने की बात कहती है। अगर दृष्टि में न्यूनता आ गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। आप लोग भगवान को मानते हैं? कहाँ पर हैं भगवान? क्या कर रहे हैं भगवान? संसार को क्यों बनाया, कैसे बनाया, किस लिए बनाया, कहाँ पर हैं भगवान? ये तीव्र जिज्ञासा कैसे पैदा हो, हमारे शास्त्र वो जीवन की शैली देती है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। अरे जियो तो सही, उस माँ की उंगली को थाम करके जियो तो सही, जीना चलना तो प्रारंभ करो। अपने आप आपके अंदर दैवी संपत्ति आएगी, अपने आप आपके अंदर साधन चतुष्टय आएगा और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करेंगे। भोले भाले भक्तों के बीच में मैं जानबूझ करके बोलता हूँ, ईश्वर न्याय करता है, दंड देने वाला है, कर्म फल प्रदाता है। इस साधना को नहीं करेंगे तो ईश्वर करुणा बरसाने वाला है, प्रेम करने वाला है, अभिभावक है, माता है, पिता है, गुरु है, बंधु है, सखा है, आत्मा है, ये प्रकट ही नहीं होगा। प्रथम सोपान को पार किया नहीं और अगले सोपान की बात करते हैं। हम सारे लोग अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं। सबको अपने कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, क्या रुचि, क्या क्षमता, क्या गुण, क्या अवगुण, कौन से शुद्ध संस्कार, कौन से मलिन संस्कार, ये विश्लेषण करके और मेरा स्वभाव क्या है, मेरा निज धर्म क्या है, मेरा सहज धर्म क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, इसका निर्णय लेकर के आगे का रास्ता तय होगा। इसलिए सर्वप्रथम ईश्वर के प्रति हमारी दृष्टि। पंजाब में कहते हैं अस्सी ब्रह्म तुसी ब्रह्म। अरे इससे तो अनाचार फैल जाएगा। अस्सी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म, ये बहुत बाद की बात है। पहले ईश्वर संसार को बनाने वाला, पालन करने वाला, लीन करने वाला, संसार का नियामक, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक एक सेल को, प्रत्येक इकाई को, सबको एक नियम में बांध करके रखने वाला एक चैतन्य सत्ता है। हमारी न्यायपालिका उसको नहीं मानती, पुनर्जन्म को भी नहीं मानती, कर्म के सिद्धांत को भी नहीं मानती, हमारी विधायिका नहीं मानती, कार्यपालिका नहीं मानती। आगे बोलने में डर लगता है, क्यों भाई? मीडिया के लोग तो नहीं बैठे। हमारे प्रजातंत्र का चौथा पाया है वो मीडिया है। मीडिया पता नहीं किसको मानता है, मुझे मालूम नहीं। चारों पाद हमारी प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के, हमारी संस्कृति के दर्शन को नहीं मानते। हमारी संस्कृति का आत्मा, उसका अद्वैत दर्शन, पर व्यावहारिक दर्शन भी है। जब तक अविद्या है, अज्ञान है, उसका एक व्यावहारिक दर्शन है कि ईश्वर नियामक है। जगत एक यज्ञ चक्र में चल रहा है, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड। सारी प्रकृति आपके लिए वरेण्य है। आदर और कृतज्ञता पूर्वक इसको अपनाना है। ऐसा नहीं इको फ्रेंडली। हमारे जो महापुरुष हैं उनका काम होता है इको वर्क, नॉट ईगो वर्क। इको वर्क होता है, वो तरंगित होते हैं इस पूरे पर्यावरण के साथ में, पूरे ब्रह्मांड के साथ में। वो चलते हैं तो दिशाएं चलती हैं, वो चलते हैं तो वसंत प्रकट होते हैं, एकाकार होकर के जीते हैं। इसलिए इस बात को समझना, ईश्वर के प्रति हमारी दृष्टि क्या है। अगर ईश्वर के प्रति हमारी दृष्टि गलत हो गई तो हमारा पूरा जीवन गलत दिशा में चला जाएगा। ईश्वर ने जगत को बनाया, वो उपादान कारण है, वो निमित्त कारण है, पर जब तक अविद्या है, अज्ञान है, जब तक कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, जब तक राग द्वेष है, जब तक कामनाएं हैं, ईश्वर सर्वत्र है, हमारी आत्मा है, इसकी साधना हम नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली हम इसको मान लेते हैं, पर व्यवहार की दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से ईश्वर कर्म फल प्रदाता, न्याय करता। तो क्यों भाग रहे हो मंदिरों के अंदर, क्यों भाग रहे हो तीर्थ स्थानों के ऊपर? जरूर जाओ, जाना चाहिए।
हमारी संस्कृति ने कभी मना नहीं किया, तीर्थ में जाएंगे पवित्र हो जाएंगे, मंदिर में जाएंगे पवित्र हो जाएंगे, पर वो मंदिर गौण है, वो तीर्थ गौण है। सबसे पहले आपका घर है, वो तीर्थ है, वो मंदिर है, और उसके अंदर एक देवता बैठा हुआ है, वो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, विद्यालय आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसलिए घर की उपेक्षा करके, समाज की उपेक्षा करके, राष्ट्र की उपेक्षा करके, संस्कृति की उपेक्षा करके यदि आपने भगवान को सीमित कर दिया तो आप गलत दिशा में चले जाएंगे। ईश्वर के प्रति सही दृष्टि, जगत के प्रति सही दृष्टि, विवेकपूर्ण दृष्टि, आदर और कृतज्ञता की दृष्टि। पर बंधु, अभी बांडी निकल जाएगी तो मैं उसको गले में नहीं डालूंगा। बांडी के साथ बांडी जैसा व्यवहार, सांप के साथ सांप जैसा व्यवहार, भैंस के साथ भैंस जैसा व्यवहार, खुद भैंस बन करके नहीं, भैंस के साथ में एक अलग प्रकार का व्यवहार। और वो जो कौन है जिसको हम माता कहते हैं, गौ माता गोमती और टोगड़ियो गणेश, और आगे बोलूं कौन है सब लोग जानते हैं, मालूम है। जगत के प्रति विवेक की दृष्टि, आदर और कृतज्ञता की दृष्टि, पर विवेक की दृष्टि, पीपल पीपल है, वट वट है, खेजड़ी खेजड़ी है, कीकर कीकर है, ये विवेक की दृष्टि। और फिर इस जगत के अंदर ये मनुष्य छाती फूल जानी चाहिए। वेदव्यास जी कहते हैं गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुष्यात् श्रेष्ठ तनम ही किंचित। वेदव्यास जी जिन्होंने वेद मंत्रों का विभाजन किया, पुराण लिखे, ब्रह्मसूत्र लिखा, महाभारत लिखा, वो कहते हैं गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुष्यात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। मनुष्य से और मानवता से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इसलिए अपने प्रति हमारी दृष्टि क्या है? कितनी हीनता के भाव से हम भरे हुए हैं, कितनी दरिद्रता के भाव से हम भरे हुए हैं। गर्व से फूल जाना चाहिए। हम भारतवासी, सनातन धर्म को मानने वाले, अपने प्रति सही दृष्टि और स्त्रियों के प्रति सही दृष्टि। अंतिम बात कह के समाप्त करता हूँ। सदाचार क्यों नहीं आता? क्योंकि दृष्टि में दोष है। हम हिरण्याक्ष बने हुए हैं, हिरण्यकशिपु बने हुए हैं। एक भोग की दृष्टि, एक अर्थ की दृष्टि, ये दो ही तो राक्षस है। हिरण्याक्ष माने अर्थ की दृष्टि, पैसा पैसा पैसा, पैकेज के अंदर लाओ पैकेज, 10 लाख का पैकेज, 8 लाख का पैकेज, और आपकी छाती फूल रही है। आपको मालूम नहीं, उसको पैकेज में बंद करके आपके लाडले को, जिसको आपने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, पढ़ाया लिखाया, वो पैकेज में बंद करके उसकी सारी तरुणाई को, खून तरुणाई को वो चूस लेंगे और अपना उपयोग सिद्ध करके हमारे भारत को गुलाम बनाने के अंदर वो एक माध्यम बन जाएगा। इसलिए अर्थ की दृष्टि और भोग की दृष्टि को ठीक करा। नारी के प्रति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र स्तास्तु पूज्यन्ते अफला तत्र सर्वा क्रियाः। इसलिए अपने प्रति दृष्टि, नारी के प्रति दृष्टि यदि आपने गलत पकड़ ली तो कोई सदाचार आने वाला नहीं है। डंडे से सदाचार नहीं आता है, कुछ सीमा तक आएगा, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। कानून के द्वारा सदाचार नहीं आएगा, अंदर से आना चाहिए वो सदाचार, वो मॉरलिटी अंदर से आना चाहिए। आपकी जिजीविषा, आपकी जिज्ञासा, आपकी सुखेच्छा, आपकी सर्जनेच्छा, आपका सौंदर्य बोध, सबके अंदर एक परिष्कार आता चला जाए, तब समझना अब सदाचार के पथ पर चल रहे हैं। नारी के प्रति दृष्टि को ठीक करना, विधवा के प्रति दृष्टि को ठीक करना, आकटे सु आएगी हैं। यहाँ पर तो शादी हो रही है, बीच में आकर के बैठ गई, और लड़कियां पैदा हुई तो आपने वो बजाया नहीं जिसको बजाते हैं लड़का पैदा होने पर। नारी के प्रति अपमान की दृष्टि, हीन भाव उसके प्रति रखना, दीन भाव उसके प्रति रखना, तो संस्कृति नीचे बैठती चली जाएगी। ये दृष्टि को ठीक करना, बुढ़ों के प्रति दृष्टि को ठीक करना, गरड़ा घर मत बनाते जाना, वृद्धाश्रम मत बनाते चला जाना, उनको उपदेश मत दे देना, आप जाओ भगवान का भजन करो, हमको यहाँ पर मौज करने दो। अरे शास्त्र का वचन है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, जो अभिवादन करने का जिसका स्वभाव है, सेवा करने का स्वभाव है वृद्धों का, उस घर में उस व्यक्ति के अंदर आयु, विद्या, यश और बल है, वो बढ़ते चले जाते हैं। ये कॉस्मिक लॉ है। सनातन धर्म माने एक विश्व का नियम, विश्व का संविधान। इसलिए उनके प्रति दृष्टि ठीक किए, बालक के प्रति दृष्टि ठीक की। ये अनंत के पथ पर चलता चलता मेरे घर में आया है किलकारियां भरने के लिए गोपाल, ये बाल गोपाल, उसके प्रति दृष्टि। और अंतिम, यदि संस्कृति को बचाना है, अपने आप को बचाना है, मानवता को बचाना है, तरुणाई को बचा लो। आज तरुणाई भटकती चली जा रही है। इसलिए युवा के प्रति हमारी दृष्टि क्या है? लोग कहते हैं युवाओं में
जोश होता है, होश नहीं होता। मैं कहता हूँ जोश भी होता है, होश भी होता है। बस वो रेजोनेंस के अंदर आ जाए, वो आपस के अंदर एक तरंगित होने लगे, मिल जाए, तो ये संस्कृति दौड़ती हुई जाएगी, समृद्धि को प्राप्त करेगी, पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगी। इसलिए तरुण के प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए? प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उनके प्रति दृष्टि, ऐसी दृष्टि ठीक हो जाएगी हमारी, सबके प्रति तो बंधुओं सदाचार की वर्षा होगी। हम उस विश्व के साथ में, विश्वेश्वर के साथ में, उस नटराज के साथ में, उस कृष्ण के साथ में हम लीला करेंगे, उनके साथ में आनंद में निमज्जित हो जाएंगे, पूर्ण आनंद को प्राप्त करेंगे। ओम तत्सत। परब्रह्मण्य नमः।